किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंटें हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। सर कितने लोग हैं जी? एसटी की पोस्टें हैं, उस एसटी की पोस्टों में नॉन डोमिसाइल जो हैं लद्दाख के पर्टिकुलरली लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं और हमें लोकल रिपोर्ट से पता चलता है कि वहाँ पर 18 लोगों को जो गुजर बकरवाल सिलेक्ट हुए थे उनको बाईपास करके 2 लोग जो बाहर के उनको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो यही डिस्क्रिमिनेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी में 1990 से लेकर आज तक के इतिहास में देखा जाए। कोई भी प्रोफेशनल पोस्ट या गेस्टेड पोस्ट पे वहाँ पे हमारा कोई मुलाजिम नहीं है, हमारा कोई भी प्रोफेसर नहीं है। वहीं पे जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हमारे महज 4 प्रोफेसर हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हमने ये प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे भी यहाँ के लद्दाख के लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। हम पूछना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा क्राइटेरिया है और बिल्कुल कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिनके अभी 6 महीने महज बचे हैं वो किस बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला रहे हैं। 6 महीनों में वो ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। वो एक के बाद एक यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। वहीं पर उससे पहले 8 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे जिसमें से 7 लोग गुजर बकरवाल कमेटी से थे। एक आदमी जो हमारा गुरेज था उन्होंने पर्टिकुलरली 7 लोगों को इग्नोर करके वहां से गुरेज के लोग को सिलेक्ट किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ हमारे स्कॉलर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो कि JNU, जामिया, DU, AMU बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। ऐसा कौन सा आपके पास क्राइटेरिया है जिस पे आप शॉर्टलिस्ट करते हो? डिमांड क्या? हमारी डिमांड ये है कि जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो रुकना चाहिए और कश्मीर यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए कि जो आप रिजर्वेशन रूल्स को नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। रिजर्वेशन रूल SRO 94/2005 जिसमें क्लास 4 में ये डायरेक्टली कहा गया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्टेट के लोग ही स्टेट यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होते हैं। लेकिन फिर लोग किस तरह से नॉन डोमिसाइल को यहाँ पर तरजीह दे रहे हैं। हमारी ये डिमांड है कि इस तरह के रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुकने चाहिए और जो जहाँ के डोमिसाइल है उनको जो उनकी नौकरियां है वो मिलनी चाहिए। वहीं पे हम अमरुद्दुल्ला सरकार और LG सरकार से भी कहना चाहते हैं, आप तो कहते थे कि हम आपकी नौकरियां यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ में रहेंगी, आज हमारी नौकरियां दूसरे लोगों के पास जा रही है, उसको जल्द से जल्द रोका जाए। सर मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। प्रॉब्लम्स आज इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे जो NGO वर्कर सफाई कर्मचारी हैं उनकी आज देखिए 17 तारीख हो गई है, अभी तक इन लोगों की सैलरी जो है उनके अकाउंट्स में नहीं पहुंची है। कारण जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं, डिपार्टमेंट से पूछते हैं तो डिपार्टमेंट का एक ही कारण बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने EPF और ESI ना जमा कराने के कारण इन लोगों के जो कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल हैं वो रोके गए हैं। देखिए डिपार्टमेंट की हम इसमें गलती नहीं मानेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट ने टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्टर्स को EPF, ESI और इनकी सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम दी है कॉन्ट्रैक्टर्स को। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने सैलरी देते रहे हैं लेकिन इनका EPF और ESI जो है जमा नहीं करवाया है। ये गलती कॉन्ट्रैक्टर्स की है और खामियाजा भुगत रहा है सफाई कर्मचारी। आज देखिए 17 तारीख है, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और बाकी वाले जो छोटे बच्चे हैं उनके भी एग्जाम सर पे हैं। लेकिन आज बच्चों को रोल नंबर तक जो है वो 10th क्लास के जो आज एग्जाम है उनको रोल नंबर तक बच्चों को नहीं दिया गया है। ये कारण है। देखिए इसमें हमारे सफाई कर्मचारी ही हर बार जो है इस चक्की में पिसता है। हम डिपार्टमेंट से और कॉन्ट्रैक्टर से ये अपील करते हैं कि आप इनका EPF और ESI जो आप लोगों ने काटा हुआ है वो जल्द से जल्द जमा करवा दें और सैलरी जो है हम 2 दिन का टाइम देते हैं, आज का और कल का। अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमारे सफाई कर्मचारियों के अकाउंट्स में सैलरी ना पहुंची तो परसों से पूरा का पूरा सफाई व्यवस्था जो है वो ठप रहेगी। जैसे कि दिल्ली से एक टीम भी आई हुई है सर्वे के लिए, सफाई व्यवस्था चेक करने के लिए। हम बताना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था जो है जम्मू कश्मीर की ठप रहे। हम चाहते हैं कि जम्मू जो है वो पहले नंबर पर आए। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति बनेगी कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा तो फिर सफाई कर्मचारी भी कभी सामने नहीं आएगा। सफाई कर्मचारी जो है वो काम छोड़ो हड़ताल पर जाएगा, चाहे हमें रोडों पर आना पड़े, चाहे हमें बच्चों के साथ हमें रोडों पर आना पड़े, तो सफाई कर्मचारी कभी भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि आज हमारे बच्चे जो है रोडों तक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा पहुंचा दिए गए हैं क्योंकि हमारे बच्चों की फीसें जो है वो स्कूलों में नहीं पहुंची है। हमारे बच्चों को आज 10th के एग्जाम्स हैं लेकिन बच्चों को रोल नंबर ना मिलने के कारण बच्चे एग्जाम देने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इसका खामियाजा जो है वो सफाई कर्मचारी भुगत रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 जजमेंटें हैं। डिपार्टमेंट चाहे तो ये इन 2 जजमेंटों में से एक जजमेंट को जो है इंप्लीमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक पहली जजमेंट जो है इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सेम काम सेम सैलरी, अगर ये इस जजमेंट को अगर इंप्लीमेंट करता है तो परमानेंट के बराबर डिपार्टमेंट अपने से सैलरी जो है वो सफाई कर्मचारी NGO वर्कर्स को दे सकता है। उसके साथ साथ दूसरी जजमेंट ये है कि नेचर वर्क का एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं जा सकता है। हम लोग जो सफाई कर्मचारी हैं ये नेचर को साफ करने वाले लोग हैं, ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट की जो है वो उल्लंघना की जा रही है। हम चाहते हैं कि इन दोनों में से एक जजमेंट को जो है इंप्लीमेंट किया जाए ताकि सफाई कर्मचारी को राहत मिले, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस कम सैलरी में से ना तो बेटी बचती है और ना ही पढ़ती है। अगर बेटी को बचाना और पढ़ाना है